हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिविद बायोलॉजी शिक्षा में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आज के इस वीडियो में आप डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ तो आपको शेप, साइज एंड कलरेशन पढ़ना है। आपको उसका कलर पढ़ना है, आपको साइज और शेप पढ़ना, शेप साइज एंड कलरेशन। दूसरी क्या चीज़ आपको पढ़नी है, डिवीजन ऑफ बॉडी। बॉडी में कितने डिवीजन है, पहला चीज़ तो यहाँ पर देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी में क्या क्या और चीज़ें पढ़ना है आपको। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। इसकी जो बॉडी होती है डिविजिबल होती है इन थ्री पार्ट्स में, थ्री रीजन में। पहला है आपका प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर एंड तीसरा है आपको ट्रंक, यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसस में, लोकोमोशन, ठीक है। लास्ट में आपको क्या पढ़ने हैं, लोकोमोशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर एक एक करके, जितनी चीज़ें यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसस में जितनी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है एक एक करके आप यहाँ पर डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शेप, साइज एंड कलरेशन। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक है यहाँ पर, शेप, साइज एंड कलरेशन, ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसस का। पहला टॉपिक है शेप, साइज एंड कलरेशन। चलिए आइए देखते हैं। तो शेप, साइज एंड कलरेशन में यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, शेप, साइज एंड कलरेशन में, शेप, साइज एंड कलरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। द बॉडी ऑफ बेलेनोग्लॉसस फर्स्ट सॉफ्ट, ठीक है, इज सॉफ्ट, elongated, cylindrical, bilaterally symmetrical, being richly ciliated all over and covered with mucus, ठीक है। तो बेलेनोग्लॉसस की जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होता है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बीइंग रिचली सीलिएटेड, पूरी बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं और म्यूकस से कवर्ड होते हैं। सीलिया और म्यूकस से इनकी बॉडी क्या होती है, पूरी तरीके से कवर्ड होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर शेप की बात हो गई, यहाँ पर द बॉडी ऑफ बेलेनोग्लॉसस सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बीइंग रिचली सीलिएटेड, और पूरी बॉडी पर सीलिया और म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस से कवर्ड होता है पूरी बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर बात हो गई शेप की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम साइज की। तो द लेंथ ऑफ है एनिमल, यानी पूरे एनिमल का जो लेंथ है, लंबाई है, वो वेरी करता है फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के अनुसार इनका बॉडी का जो लेंथ है वो वेरी करता है 2 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 यानी 2.5 मीटर तक, या 2.5 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। मोस्ट फॉर्म्स आर ड्रैप कलर। कलर की अगर बात करें तो इसमें ड्रैप कलर होते हैं, कुछ रेडिश होते हैं, ठीक है। टिंट्स आर प्रेजेंट, कुछ रेड कलर के इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स या डॉट पाए जाते हैं, ठीक है। टिंट्स आर प्रेजेंट। सेवरल स्पीसीज आर ल्यूमिनेसेंट ड्यू टू म्यूकस, कुछ बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि म्यूकस की वजह से ल्यूमिनेसेंट होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। दे हैव एन ऑफेंसिव ऑर्डर, इनके पास एक ऑफेंसिव ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख ले, कलर कैसा होता है इनका, ड्रैप कलर होता है, कुछ रेडिश होते हैं, रेडिश टिंट्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी पर, छोटे छोटे स्पॉट्स पाए जाते हैं, डॉटेड पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो स्पीसीज होते हैं बेलेनोग्लॉसस का, उस पर म्यूकस सेक्रीशन की वजह से उनकी बॉडी जो है ल्यूमिनेसेंट होती है, चमकदार होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे हम
तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, शेप साइज एंड कलरेशन। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ बॉडी। ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी अब हमें पढ़नी है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी के बारे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया यहाँ पर है डिवीजन ऑफ बॉडी। ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड। बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में ये डिवाइड होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है। पहला रीजन है इसका प्रोबोसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटोसोम। ठीक है, प्रोटोसोम यहाँ पर दूसरा नाम इसका, इसको बोल सकते हैं प्रोटोसोम। प्रोबोसिस को और क्या बोलते हैं, प्रोटोसोम बोलते हैं, प्रोटोसोम बोलते हैं। एंड दूसरा इसका क्या है, दूसरा रीजन क्या है इसका, कॉलर रीजन है। ठीक है, प्रोबोसिस के जस्ट नीचे आपका कॉलर रीजन होगा, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है, मीजोसोम बोलते हैं। एंड थर्ड रीजन जो होता है इसकी बॉडी का, लास्ट रीजन जो सबसे बड़ा रीजन होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रंक, जिसे हम मेटासोम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीजन होते हैं, बॉडी जो डिवाइड होती है 3 रीजन में डिवाइड होती है। तो ये तीनों रीजन यहाँ पर आपने देख लिया। पहला रीजन इसका क्या नाम है, पहले रीजन का नाम है प्रोबोसिस, जो कि सबसे टॉप पोस्ट पोजीशन पर होता है, जिसे हम एंटीरियर रीजन बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, प्रोटोसोम है। इसके बाद फिर दूसरा रीजन क्या है इसकी बॉडी का, कॉलर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड रीजन क्या है, ट्रंक है, जिसे हम मेटासोम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे आपके डिवीजन ऑफ बॉडी ऑफ बेलेनोग्लोसस के 3 रीजन। बॉडी में 3 रीजन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला पॉइंट उठा लेते हैं, यहाँ पर पहला टॉपिक उठा लेते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी का। पहला जो रीजन है प्रोबोसिस। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर प्रोबोसिस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहला रीजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोबोसिस है, बॉडी का फर्स्ट रीजन, जिसे हम, ये आपका एंटीरियर रीजन का पहला रीजन है। ठीक है, यानी कि बॉडी का, बेलेनोग्लोसस की बॉडी का पहला रीजन है, जिसे हम प्रोबोसिस कह रहे हैं। प्रोबोसिस को और किस नाम से जानते हैं हम, यहाँ पर प्रोटोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोटोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोबोसिस क्या है इसका। द प्रोबोसिस फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोबोसिस जो है बॉडी का एंटीरियर पार्ट बनाता है। एंड इज आइदर राउंडेड और कोनिकल इन शेप। और कैसा होता है ये, शेप में कैसा होता है ये, कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, जैसे कि प्रोबोसिस का रीजन जो है इस तरीके से होता है, और उसी के जस्ट नीचे आपका कॉलर रीजन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा कोनिकल शेप में होता है। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रीजन होगा वो ट्रंक रीजन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ट्रंक रीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका प्रोबोसिस रीजन है, ये आपका कॉलर रीजन है, और ये आपका लास्ट वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा एनएस तक का जो पार्ट होगा यहाँ पे, वो होगा आपका यहाँ पर ट्रंक। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रंक रीजन होगा। अभी आपको फिगर में हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट बनाता है या बनता है वो क्या है, वो आपका प्रोबोसिस है। एंड ये कैसा होता है, प्रोबोसिस रीजन राउंडेड होता है, और कैसा होता है, कोनिकल इन शेप में होता है। ठीक है, कोनिकल होता है इसका शेप। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इट इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू ए शॉर्ट नैरो नेक। कंटिन्यूड पोस्टीरियरली, और ये जो है आगे बढ़कर पोस्टीरियर रीजन में एक छोटा सा नैरो नेक बनाता है, और प्रोबोसिस का स्टाक बनाता है, मतलब प्रोबोसिस का सबसे लास्ट पोर्शन बनाता है, विच इज अटैच्ड विद द कॉलर। और प्रोबोसिस का जो स्टाक होगा, जहाँ से प्रोबोसिस जुड़ा होगा, वो नेक रीजन होगा। और ये नेक के बाद आपका ये नेक जिस रीजन से जुड़ा होगा वो आपका कौन सा होगा,
कॉलर होगा। यानी प्रोबोसिस जो है नेक से जुड़ा होगा, एक नेक जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और नेक के बाद ये क्या फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर कॉलर रीजन का फॉर्म करेगा। द प्रोबोसिस इज हॉलो, प्रोबोसिस कैसा होता है, हॉलो होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड हैज थिक, और कैसा होता है, थिक मस्कुलर वॉल्स, और इसमें जो है थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। तो प्रोबोसिस इज हॉलो, प्रोबोसिस आपका हॉलो होता है एंड थिक मस्कुलर वॉल्स का बना होता है, थिक मस्कुलर वॉल्स का बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इट्स कैविटी, यानी कि जो प्रोबोसिस अगर हॉलो है तो इसमें कैसा क्या होगा, कैविटी होगा। हॉलो, हॉलो कहने का मतलब उसके अंदर स्पेस होगा। ठीक है, तो ये जो आपका कैविटी है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो कैविटी है प्रोबोसिस के अंदर, यानी कि इट्स कैविटी, प्रोबोसिस की जो कैविटी है यानी कि जो हॉलो रीजन है, सीलोम ओपन्स, तो वो प्रोबोसिस की जो कैविटी है उसमें जो सीलोम है वो ओपन होता है टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ ओपन होता है, बाय मीन्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग कार्ड, छोटी छोटी ओपनिंग्स जो है बाहर की तरफ ओपन होती हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं या ओपन होते हैं, जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं, या सिचुएटेड मिड डॉर्सले नियर द बेस, और बेस से कहाँ पर होता है, प्रोबोसिस के बेस से, यानी जिसे हम नेक रीजन बोलते हैं, तो प्रोबोसिस का जो बेस होगा वहाँ से छोटे छोटे एक छोटा सा पोर निकला होगा बाहर की तरफ, जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जो सिचुएशन होता है, जो इसकी स्थिति होती है, कहाँ पर ये स्थित होता है, मिड डॉर्सल रीजन में, कहाँ पर, नियर द बेस, जो प्रोबोसिस है उसके बेस पर, बेस के नज़दीक मिड डॉर्सल रीजन में, प्रोबोसिस में ही ये पोर स्थित होता है। ठीक है, इन सर्टेन केसेस देयर आर, इन सर्टेन केसेस देयर आर टू प्रोबोसिस पोर पोर्स, टू प्रोबोसिस पोर्स, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जिसमें दो पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोबोसिस में दो पोर्स पाए जाते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं द प्रोबोसिस पोर डज नॉट कम्युनिकेट, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें जो प्रोबोसिस का पोर होता है वो कम्युनिकेट नहीं करता है विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहरी इन्वायरमेंट से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखता, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से कोई भी वो संबंध नहीं रखता है। बट टर्मिनेट बाइंडली, लेकिन वो जो है बाइंडली टर्मिनेट किया हुआ रहता है, बाइंडली, ठीक है, पूरे तरीके से बंधा हुआ रहता है। तो कुछ स्पीसीज में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दो पोर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें प्रोबोसिस में दो पोर्स जो होते हैं वो बाहरी इन्वायरमेंट से, आउटसाइड इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो बीनीथ द प्रोबोसिस, इसके नीचे की अगर बात करें तो बीनीथ द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के नीचे, प्रोबोसिस के नीचे, ठीक है, प्रोबोसिस के नीचे जो स्टाक है, प्रोबोसिस के नीचे जो स्टाक है, द बेस ऑफ प्रोबोसिस लाइज इन अ यू शेप्ड सीलिएटेड एपिडर्मिक डिस्पर्सन, तो जो प्रोबोसिस का यहाँ पर बेस है उसके नीचे यू शेप्ड का सीलिएटेड एपिडर्मल डिस्पर्सन पाया जाता है, सीलिएटेड होगा, शेप कैसा होगा इसका, यू शेप का होगा, इपिडर्मल डिस्पर्सन होता है, द प्री ओरल सीलरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्री ओरल सीलरी ऑर्गन बोलते हैं। तो प्रोबोसिस के जो स्टाक है, यानी कि प्रोबोसिस का जो स्टाक है, यानी कि उसके जो नीचे, द बेस ऑफ प्रोबोसिस, यानी कि प्रोबोसिस के नीचे एक यू शेप का सीलिएटेड इपिडर्मिक डिस्पर्सन पाया जाता है, एपिडर्मल डिस्पर्सन पाया जाता है, जिसे हम प्री ओरल ऑर्गन कहते हैं या प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, द प्रोबोसिस सिट्स इन द कॉलर, प्रोबोसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, ये कॉलर रीजन पर ये बैठा हुआ होता है, यानी कि इस पर फिट होता है, सम वॉट लाइक एन एकॉर्न इन इन इट्स कप, ऐसा लगता है जैसे कि कप के ऊपर कुछ एकॉर्न टाइप का कुछ चीज़ें रखा गया हो, उस पर फिटिंग हुआ हो, ए कैरेक्टर ऑफ दैट हैज़ गिवन द नेम, और इस कैरेक्टर की वजह से, कप के ऊपर एकॉर्न जैसा स्ट्रक्चर फिट होने की वजह से ही इसका नाम हम एकॉर्न वर्म रखते हैं या एकॉर्न वर्म कहते हैं। टू द ग्रुप, इस ग्रुप में एकॉर्न वर्म कहा गया। ठीक है, द माउथ विच इज ऑलवेज, द माउथ
विच इज ऑलवेज वाइड ओपन, माउथ जो होता है ये ओपन ही रहता है पूरी तरीके से, एंड इनकैपेबल ऑफ क्लोजिंग कंप्लीटली, और जो है पूरी तरीके से अपने माउथ को क्लोज करने में सक्षम नहीं होता है, पूरी तरीके से अपने माउथ को क्लोज नहीं कर पाता है। लाइज ऑन द वेंट्रल साइड, और कहाँ पर पाया जाता है, वेंट्रल साइड में, एंड इट्स लिप्स आर द वेंट्रल एज ऑफ द कॉलर रीजन, और कॉलर रीजन में इसके वेंट्रल एज पर इसका लिप्स होता है, कॉलर रीजन के वेंट्रल एज पर इसका लिप्स जो है पाया जाता है। तो इस बात को यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो चलिए अब फिगर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिगर में सारे रीजन्स को यहाँ पर दिखा देते हैं, कौन कौन सा क्या क्या रीजन है, सारी चीज़ों को आप समझना जरूरी है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पहला रीजन है प्रोबोसिस, ठीक है। दूसरा रीजन आपका यहाँ पर है कॉलर, ठीक है, ये दूसरा रीजन हो गया। और इसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा ये आपका कौन सा रीजन बोला जाएगा, ट्रंक रीजन। अब इसी ट्रंक रीजन में बहुत सारे यहाँ पर आपको रीजन्स और भी इसके इंटरनल रीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो यहाँ पर ट्रंक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला रीजन प्रोबोसिस है, दूसरा है कॉलर, ये वाला हिस्सा आपका कॉलर है, ये वाला हिस्सा आपका प्रोबोसिस है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, ट्रंक रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, कौन कौन सा रीजन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला रीजन है आपका प्रोबोसिस, ठीक है। ये दूसरा रीजन आपका हो जाएगा, ये आपका पहला रीजन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका रीजन प्रोबोसिस हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो रीजन है ये आपका कॉलर हो जाएगा। इसके बाद ये सारी रीजन जो इसके नीचे बचे हुए पार्ट हैं ये सभी ट्रंक रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर प्रोबोसिस और कॉलर, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, दोनों के बीच में ये जो हिस्सा है आपका, जहाँ पर प्रोबोसिस का जो पोस्टीरियर रीजन है और कॉलर का जो एंटीरियर रीजन है, दोनों के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कॉलरेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलरेटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉलरेटी बोलते हैं, कॉलरेटी, ठीक है, कॉलरेटी बोलते हैं। तो प्रोबोसिस का पोस्टीरियर और कॉलर का एंटीरियर रीजन, प्रोबोसिस और कॉलर के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलरेटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ये है हमारा ब्रेंकियल रीजन, ये वाला हिस्सा आपका ब्रेंकियल रीजन है। फिर यहाँ पर ये छोटे 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 यहाँ पर इस तरीके से पोर्स लगे होते हैं जिसे हम गिल पोर्स कहते हैं, जहाँ से रेस्पिरेशन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों रीजन जो बनेगा, यहाँ पर ये है डॉर्सली कर्व्ड जेनाइटल विंग्स होता है, यहीं पर आपका ये आपके जेनाइटल विंग्स इस तरीके से लगे होंगे इसी में कर्व्ड फॉर्म में, तो डॉर्सली होंगे ये सभी, कर्व्ड जेनाइटल विंग्स होते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक बीच में इस तरीके से रीजन दिख रहा होगा जिसे हम मिड डॉर्सल रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड डॉर्सल रिज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे आपको इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिपैटिक सीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिपैटिक सीका बोलते हैं। और ये हिपैटिक सीका जिस रीजन में पाया जाता है उसे हम हिपैटिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हिपैटिक रीजन बोलते हैं। इसके बाद इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये वाला रीजन यानी एनस के पहले, ठीक है, यहाँ से लेकर ये आपका एनस रीजन हो जाएगा। तो ये एनस के पहले हमें क्या मिलेगा, आपको पोस्ट हिपैटिक रीजन मिलेगा। ये सभी हिपैटिक रीजन है और इसके बाद ये कौन सा, पोस्ट हिपैटिक रीजन है। और लास्ट में इसका जो ओपनिंग होगा, लास्ट इसका जो रीजन होगा पोस्टीरियर का सबसे लास्ट पोर्शन क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एनस बोलते हैं। ये क्या होगा आपका, एनस होगा। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो माउथ टू क्या होता है, एनस तक इसमें डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर क्वेश्चन अगर इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ आप लिखा करिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।